तो कुछ दिनों पहले मैंने YouTube कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनके आंसर दे दूंगा एक वीडियो बना के। तो ये एसईओ Q&A राउंड 5 है क्योंकि हर महीने में एक करता हूँ, लेकिन पिछला आई थिंक 2 महीने में मैंने कोई राउंड ऐसा किया नहीं था। तो मैंने सोचा था कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हें फिर मैं एड्रेस कर दूंगा वन बाय वन एक वीडियो बना के। तो जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे मैंने लिया है, और सॉरी अगर किसी का मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया हो या मेरे पास आया नहीं हूँ, मगर जितने आए थे मैंने कोशिश की, मैं सबको लिया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो था कि व्हाट आर द की स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग अ वेबसाइट दैट एक्सेप्ट्स पेड गेस्ट पोस्ट एंड हाउ कैन वी इफेक्टिवली market our website, increase DR, not with those spammy fake methods, increase real organic traffic, and kindly can you make a full course on starting a website with the intent of selling paid guest posts on it? Thanks. यार देखें, गेस्ट पोस्ट वगैरह जो आप अगर इस माइंडसेट से अगर आप बना रहे हैं तो यार अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गेस्ट पोस्ट पे इतना फोकस करता भी नहीं हूँ। समटाइम्स अगर ऐसा होता है कि कोई अगर मेरे दूसरे जो ब्लॉग्स हैं उसके ऊपर अगर कोई गेस्ट पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट आती है और अगर मुझे लगता है कि रेलेवेंट है तो ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं कभी भी मतलब इस माइंडसेट से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाता कि मुझे गेस्ट पोस्ट बेचनी है। मैं बनाता हूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक या अमेजोन के थ्रू अगर मेरी सेल्स लगती हैं, तो मेरा जो प्राइमरी पर्पस होता है वेबसाइट बनाने का वो यही होता है। इसके अलावा जो आप कह रहे हो कि यार मार्केट और वेबसाइट, यार इसके अंदर या तो आप ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ही आप अपनी जो है ट्रैफिक ला सकते हैं। सेकंड तरीका फिर पेड होता है, या तो आप फेसबुक एड्स रन करें या तो आप गूगल पे गूगल एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मैं इसी वजह से किसी को रेकमेंड नहीं करता शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं। इसके अलावा इंक्रीज डीआर या डीआर पे तो मैं कभी फोकस करता ही नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज आपकी वेबसाइट अगर अच्छी है, कंटेंट अगर अच्छा है, और वेबसाइट जैसे जैसे एज जब आपकी वेबसाइट की होती है तो उसके बाद डीआर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होता है जब आपको दूसरी वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली या ऑर्गेनिकली लिंक करना शुरू करती है। इंक्रीज रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यार इसमें जितना हो सके आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूज़ करें, ZSV जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, और बल्क में इस पे आप कंटेंट लिखें, क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि चाहे नई वेबसाइट हो आपकी, लेकिन उसके अंदर एडवांटेज ये होता है जो लॉन्ग टेल ZSV कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें। उसके बाद जो आपने लिखा है कि यार कि एक पूरा कोर्स गेस्ट पोस्ट की इंटेंशन से मैं बनाऊं, यार ये मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि गेस्ट पोस्ट मैं वैसे भी बिल्कुल मेरा बैक ऑफ द माइंड होता है, तो मेरा फोकस गेस्ट पोस्टिंग पे कभी जाता ही नहीं है इतना। इसी वजह से मैं अभी तो कोई मतलब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं कोई कोर्स वगैरह इस पे बना के वीडियोस वगैरह बनाऊं, तो इस वजह से तो इस चीज़ को तो मैं अभी फ़िलहाल फोकस नहीं करूंगा। देखिए, कंटेंट आप जब बनाते हैं तो आप कंटेंट ऐसा डालें कि जो अच्छा हो, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। आपके पास लोग अप्रोच करेंगे ईमेल के थ्रू के हमारी गेस्ट पोस्ट वगैरह कर दें, जब आप कंटेंट अच्छा डालते रहेंगे और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें। बाकी अगर आपको फ्री मेथड से मार्केटिंग करनी है तो आप पिंटरेस्ट पे पिन्स करते रहें, और ट्विटर पे अपनी जो भी पोस्ट वगैरह होती हैं उसे एक मरतबा आप ज़रूर ट्वीट करें। और जितने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं या रेडिट पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी और जो फोरम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, और फिर अपना लिंक डालें अगर आपका लिंक किसी क्वेश्चन को आंसर करता है या एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट फॉर लोकल ई कॉमर्स स्टोर। लोकल ई कॉमर्स स्टोर, यार मैं वैसे लोकल ई कॉमर्स मैंने बहुत सालों पहले किया था पाकिस्तान में, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था। रीज़न था कि रिटर्न्स वगैरह आते हैं इस वजह से, लेकिन मैं इंटरनेशनली करता हूँ फिर भी यूएस वगैरह की मार्केट में। लोकल ई कॉमर्स के लिए आप फेसबुक एड लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस पे देखें और फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर आप रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट करें, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से एड्स चल रहे हैं। यूजुअली टॉयज़ वगैरह अच्छे सेल होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे सेल होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको सोर्सिंग के लिए कोई बंदा नज़र आता है दराज के थ्रू, या आप अगर ऑफलाइन मार्केट के चैनल में जाते हैं वहाँ से अगर आपको मिलते हैं तो आप उनसे एक एक सैंपल लेके फिर उन पे अपनी जो है टेस्टिंग कर सकते हैं फेसबुक की, और विद इन 2 to 3 डेज आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर कोई एक प्रोडक्ट अगर आपका विनर होता है तो वो पहले ही दिन से टेक ऑफ करना शुरू कर जाता है, या मैक्सिमम सेकंड डे पे रिजल्ट आपको फेसबुक से आना शुरू हो जाता है। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी एक ऑप्शन है। अली एक्सप्रेस के अंदर अगर आपको कोई बेस्ट सेलर्स के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपको अपनी भी न्यूज़ फीड पे नज़र आए या लोकल मार्केट में है, तो आप उन्हें भी एक मरतबा ट्राई करके दे सकते हैं। 2 to 3 डेज के अंदर आपको रिजल्ट सामने मिल जाता है फेसबुक एड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर कोई ब्लॉग राइट करके उसमें इंटरनल बैकलिंक लगाना हो तो क्या जिस कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं उसी कैटेगरी
का और भी ब्लॉग होना चाहिए जिसका लिंक फिर एज एन इंटरनल बैक लिंक के तौर पे यूज़ किया जाए। यार क्वेश्चन मुझे सही पूरा क्लियर समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप कैटेगरी जो है उसी के अंदर के लिंक्स आप यूज़ करें। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि एक कैटेगरी के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी का आपका ऐसा कोई आर्टिकल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि एक ही कैटेगरी के जितने लिंक्स हों वो आप यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू कि आप बाकी दूसरी कैटेगरी से भी लिंक यूज़ करें। लेकिन कर सकते हो आप, अगर एज लॉन्ग एज वो दूसरी कैटेगरी का लिंक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है तो इस वजह से इतना कोई मसला नहीं होगा आपको। के बाद है कि अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो उसमें टैग और कैटेगरी को इंडेक्स करना ज़रूरी है या नो इंडेक्स। टैग्स तो आप यूज़ ही मत करो यार, वर्डप्रेस पे हो तो। मैं कभी भी टैग्स यूज़ नहीं करता, और टैग्स तो आप करें भी नहीं क्योंकि यूजलेस चीज़ है बिल्कुल, और उससे ज़्यादा आपके वेबसाइट के पेजेस भी बनते हैं और उसके अंदर कोई कंटेंट होता नहीं है। तो गूगल की नज़र में वो वैसे भी एकदम जो आप समझ लें कि यूजलेस पेजेस हैं, सिर्फ टैग्स हैं, इस वजह से तो आप टैग्स यूज़ नहीं करें। कैटेगरी को अगर आपको इंडेक्स करना है तो कर दें, इसमें कोई इशू नहीं होता। कैटेगरी के अंदर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है गूगल की, मगर टैग्स के अंदर आप टैग्स यूज़ ही मत करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने काफ़ी सालों से टैग्स यूज़ ही नहीं किए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से इस चीज़ को आप अवॉइड करें। कैटेगरी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो करवा करवा दें या नहीं करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेरी सर्च करने में लिंक्डइन कोरा के डिस्कशन आ रहे हैं जो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं। कोई हेल्थ डिजीज सर्च करेगा तो वो लिंक्डइन या कोरा में इररेलेवेंट नॉलेज का क्या करेगा, वो भी उनके पास जो उस टॉपिक में मास्टर नहीं। स्पैम और कोर अपडेट से फायदा है या नुकसान? गूगल अथॉरिटी के नाम लिंक्डइन कोरा जैसी हाई डीए वेबसाइट को रैंक कर रहा है, लोग वहां अपने पोस्ट डाल रहे हैं, ये कोई सही नहीं। इन अपडेट के बाद 5 महीने में 0 ट्रैफिक, फोर्थ वेब से 3 के इंप्रेशन 60 क्लिक्स आने लगे। यार ये अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है रेडिट कोरा और ये सारी जो डिस्कशन वेबसाइट्स हैं या जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गया, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं इसे हम पैरासाइट एसईओ कहते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं होपफुली कुछ दिनों के अंदर मैं इसके ऊपर एक अलग से केस स्टडी बनाऊंगा कि क्यों गूगल इन वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है अपडेट के बाद, जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आई थी। और आप सही कह रहे हो कि कोरा हो या लिंक्डइन हो, किसी की भी टॉपिक की कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये अपनी अथॉरिटी की बेस पे रैंक कर रही हैं। और क्योंकि गूगल ने यूजर जनरेटेड कंटेंट पे बहुत फोकस किया, इस वजह से आपको रेडिट कोरा तो हर एक जगह नजर आएगी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें आउटरैंक नहीं कर सकते। कंटेंट अच्छा होगा तो चांसेस होते हैं कि आप आउटरैंक कर दें। मगर आपकी बात सही है कि HCU के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गिर गया है। दूसरी आपके पास एक इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई ना आपके पास। अगर आपकी अपनी खुद की इंडिविजुअल वेबसाइट पे आपको लग रहा है कि ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आप लिंक्डइन कोरा या रेडिट पे जाके और वहां पे पैरासाइट पेजेस बना के उन्हें अपने वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं। या तो अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के थ्रू आप फिर भी कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, इसीलिए पैरासाइट एसईओ को यूज करें बैकलिंक्स के लिए भी, या अगर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो लिंक्डइन कोरा, इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख लीजिएगा, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। मगर अपनी वेबसाइट पे भी काम करते रहें, इसका ये मतलब नहीं है कि देखें, हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट जो है उसमें ये जितनी कम्युनिटी वेबसाइट्स होती हैं वो नीचे आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि आप पैरासाइट एसईओ पे भी काम करें, और लिंक्डइन कोरा रेडिट ये 3 हैं। हब पेजेस भी है, आप यहाँ पे अपना कंटेंट बना के डाल सकते हैं, आपको रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन जो आपका पैरासाइट पेज होगा उसका, वहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो ऑब्वियसली लिंक जूस पास होगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एसईओ के अंदर एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या हम सब कैटेगरी में 2 से ज़्यादा पोस्ट डाल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? सर जब भी कैटेगरी में सब कैटेगरी में कोई ब्लॉग पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं हो पाता। प्लीज़ इसकी एक सोल्यूशन वीडियो बना दीजिए। यार इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कैटेगरी के अंदर आप कैटेगरीज में जाके अब जैसे समझे कि मेरी एक कैटेगरी है कि ओमनिवरस डायनासोर्स, या बल्कि नहीं चले डायनासोर टॉयज़ की मेरी कैटेगरी है। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं एक और सब कैटेगरी बनाऊँ उसके अंदर। तो मैं समझ लें कि मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ की एक कैटेगरी बना दी, और उसकी जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो हो जाएगी डायनासोर टॉयज़। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी, और फिर जब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट के अंदर कि आप
ये वाली सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर आपका कंटेंट शो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है यार। अगर तो इस तरीके से नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आपकी ब्लॉग की सेटिंग्स के अंदर कोई गड़बड़ हो, मगर यूजुअली इससे हो जाता है। सब कैटेगरी के आप अंदर जैसे ही कैटेगरीज में सब कैटेगरी डालेंगे, उसके बाद ऐड न्यू पोस्ट में जाके आप सब कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी कैटेगरी में वो ब्लॉग पोस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है सर, जब रैंकिंग डाउन होने लगती है साइट की तो क्या करें? 4 मंथ ओल्ड साइट यार, ऊपर नीचे होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। जब भी अपडेट आती है, अगर अपडेट नहीं भी आए तो भी रैंकिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं। 4 मंथ वेबसाइट जो होती है वो तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत नई है। आपकी वेबसाइट को कम से कम साल, 1.5 साल जब होता है, फिर उसके अंदर एक अथॉरिटी का एलिमेंट आता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्रास्टिकली आपके सारे कीवर्ड्स पे जो वेबसाइट थी अगर वो गिर गई है तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रूटीन सी एक रैंकिंग्स के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसे आज नंबर 10 पे थी तो कल 13 पे है, फिर नेक्स्ट डे 9 पे है, फिर 15 है, तो ये चलता रहता है। ऐसे गूगल डांस भी कहते हैं। और शुरू के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है नई वेबसाइट के अंदर, तो इससे इतने मसले की बात नहीं। कंटेंट डालते रहें अपनी वेबसाइट पे तो चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट रिकवर कर जाए। नेक्स्ट है .com अवेलेबल नहीं है, .co डोमेन, .co डोमेन ले सकते हैं। .co डोमेन के लिए जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। .co अगर आपको लग रहा है कि वो डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप .co ले लें, मगर कोशिश करें .com पे काम करें। अगर आपको इंटरनेशनली अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में, तो .com ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर नहीं है और अगर आपको वही कीवर्ड या वही ब्रांड नेम चाहिए तो आप .co भी ले सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट है कि ब्रो प्लीज़ एडसेंस अकाउंट पर कंप्लीट वीडियो बनाएं कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाए। यार बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का। मैं इसी वजह से नहीं बनाता क्योंकि बहुत वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप कोई भी देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एडसेंस का अकाउंट बनाने का। अप्रूवल की बात एक डिफरेंट है, लेकिन एडसेंस का अकाउंट बनाना यार बहुत ही ईजी सी चीज़ है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग मुझे ही फिर आके बोलेंगे कि यार ये क्या वीडियो बना रहे हो आप, इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए आप फिर पूरी एक वीडियो बना रहे हो। इसलिए बहुत सारी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगे, या खुद गूगल एडसेंस के FAQs में जाके आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, मेरा एक ही क्वेश्चन है, मुझे एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिलता? यार मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एडसेंस के ऊपर, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। एक ये चेकलिस्ट की मैंने वीडियो बनाई थी गूगल एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट पे, एक मरतबा इसे देख लें कि यार आपके पास ये सारी चीज़ें है या नहीं। मैं खैर वर्डप्रेस होस्टिंग पे होता हूँ, ये होस्टिंग ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ब्लॉगर का भी तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, मगर मैं खुद वर्डप्रेस पे होता हूँ तो इस वजह से इसके अंदर मैंने वर्डप्रेस का किया है। ये चीज़ें आप देख लीजिए कि ब्लॉग आपका ऑप्टिमाइज है नहीं, 40-50 आर्टिकल्स है या नहीं, बाकी ऐसी चीज़ें आप पढ़ लें। अप्रूवल क्यों नहीं मिलता यार, इसका मैंने काफ़ी मरतबा कहा है कि किसी को भी नहीं पता। यूजुअली कंटेंट ही आपका इश्यू होता है जब अप्रूवल नहीं मिलता। तो कोशिश ये करें कि कंटेंट कम से कम ऐसा हो कि जो वैल्यूबल हो, हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं हो कि आप हर जगह ऑल अक्रॉस द बोर्ड मतलब सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक न्यूज़ वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो मैं वैसे ही मना करता हूँ, एक नीश में काम करें और नॉन YMYL नीशेस के अंदर काम करें, जिसमें हेल्थ या फाइनेंस, क्रिप्टो, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं हो। कोई हॉबी का नीश हो, इस पे काम करें तो अप्रूवल फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अप्रूवल मिलने के। मगर अगेन, अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा यार, इसका कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जितना मैंने देखा है लोगों का, उसमें 90% प्रॉब्लम जो होती है वो कंटेंट होता है। तो कंटेंट पे ध्यान दें। बाकी ये चेकलिस्ट है, इसको एक मरतबा देख लीजिएगा आप। यार ये मुझे वीडियो याद नहीं कौन सी है, आप देख लीजिएगा। शायद यही मैंने इसी नाम से मैंने वीडियो बनाई थी, तो आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वो वीडियो के अंदर लिंक होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है, रिसेंटली न्यू वेबसाइट पे इंडेक्स इश्यूज आ रहे हैं, हाउ कैन आई सॉल्व इट, माय साइट इज बिल्डिंग ऑन ब्लॉगर। यार ब्लॉगर पे मैं वैसे ही काम नहीं करता, मैं वर्डप्रेस का ही मशवरा देता हूँ। न्यू वेबसाइट्स पे अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, गूगल के अंदर इंडेक्सिंग इश्यूज आ रहे थे, मगर वो फिर रिजॉल्व हो गए थे। और अगर न्यू वेबसाइट पे बार बार आपके पास आपका कंटेंट इंडेक्स नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट के अंदर होगी। क्योंकि अभी भी जो न्यू वेबसाइट, मैंने भी अभी एक न्यू वेबसाइट बनाई थी और उसका कंटेंट विद इन 24 आवर्स, बल्कि विद इन 12 आवर्स इंडेक्स हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो जो इंडेक्सिंग का इशू था उसका अब कोई असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो रिजॉल्व हो गया इशू। मगर आप कोशिश करेंगे कंटेंट एटलीस्ट आपका अच्छा हो तो गूगल आपको फिर इंडेक्स करेगा। सर मेरे वेबसाइट की कीवर्ड्स 10 पोजीशन पे, उनको कैसे फर्स्ट पोजीशन पे लाया जाए? जब उस पेज के लिए बैकलिंक्स बनाता हूं तो कीवर्ड्स का पोजीशन डाउन हो जाता है। यार बैकलिंक्स बना कैसे रहो, ये भी तो बात है। अगर फाइवर से बैकलिंक्स खरीद रहे हो तो वो तो मतलब आप अपने खुद जो है अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड इनेबल कर रहे हो वेबसाइट का, क्योंकि फाइवर के बैकलिंक से आपकी वेबसाइट का नुकसान ही पहुंचेगा। DA के चक्कर में मत भागें, 10, 15, 20, 25, $30 के जो लिंक्स होते हैं वो वेबसाइट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिकली बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करें
और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको पोजीशन आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, प्रोवाइडेड कि आपके बैकलिंक्स अच्छे हैं और ऑर्गेनिकली आ रहे हैं। फाइवर से लिए हैं तो मत लीजिए, उससे आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचेगा। गूगल एड मैनेजर के ऊपर अपडेट कंप्लीट वीडियो लेकर आए और एड मैनेजर अकाउंट परमानेंटली डिलीट होता भी है कि नहीं। यार गूगल एड मैनेजर की वीडियो मैं बनाऊंगा अभी कुछ टाइम में, तो होपफुली उसके अंदर मैं सारी चीज़ें एड्रेस कर दूंगा। इतने लोगों ने कभी रिक्वेस्ट नहीं की है, मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इसी मंथ के एंड में गूगल एड मैनेजर की पूरी एक वीडियो बना दूं। और लास्ट क्वेश्चन है कि इजोइक एड नेटवर्क और अप्रूवल ईजी है एडसेंस के निस्बत? काइंडली जैसे आप डिफरेंट एड नेटवर्क्स की अर्निंग का कंपैरिजन किया था, वैसे ही जस्ट इजोइक अप्रूवल के लिए कोई साइट अप्रूव करवा दे वीडियो। यार इजोइक के लिए और एडसेंस के लिए मैं अभी खुद वेबसाइट्स बना रहा हूँ, लेकिन वो मैं उनकी अनफॉर्चुनेटली केस स्टडीज नहीं बनाऊंगा। वो रीज़न उसका ये है कि मैं वो जो है वो बेचने के लिए लगा रहा हूँ, तो वो सेल करने के लिए होंगी वेबसाइट्स। और अगर जैसे ही वो अभी मेरी 3-4 आप समझे कि वेबसाइट्स बन रही हैं और जैसे ही मुझे अप्रूवल इजोइक से मिलेगा, तो मैं बता दूंगा सबको कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो वो ले सकता है। मगर यार अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी कोई केस स्टडी वीडियो नहीं बना सकता जैसे मैंने ब्राइट डायनो की बनाई हुई है। तो लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इजोइक पे अप्रूवल कंपैरेटिवली इजी होता है एडसेंस से। मगर इजोइक वाले भी आपकी वेबसाइट को एडसेंस पे ही बेचते हैं गूगल पे, क्योंकि इन्वेंट्री वो एडसेंस की ही होती है जो इजोइक यूज करता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर कभी प्रॉब्लम आती है एडसेंस के अप्रूवल में, मतलब इजोइक पे आप गए, आपने अप्लाई किया और अगर आपका अप्रूवल नहीं आया, तो इजोइक का जो सपोर्ट है वो काफी हेल्प कर देता है कि किन किन रीजंस की वजह से आपका अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि इनके पास एक्सेस होता है एडसेंस के सपोर्ट का। तो वो इन्हें बताते हैं कि यार यहाँ पे हमें इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो इजोइक का अप्रूवल कंपैरेटिवली इजी होता है, मगर जो अप्रूवल करती है, मतलब जो अप्रूवल की अथॉरिटी, वो अगेन गूगल के पास ही है, क्योंकि इन्वेंट्री एडसेंस की यूज होगी। मगर जब वेबसाइट रेडी हो जाए इजोइक पे ट्राई कर लें, अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो इजोइक वाले वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आपको वेबसाइट में ये चेंजेस करनी है, उसके बाद फिर आप रीअप्लाई करते हैं, तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि अप्रूवल मिल जाता है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं यार, और अगर किसी का क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है तो यार रियली सॉरी, लेकिन जितने हो सके मैंने कर दिए हैं। बाकी अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उससे जवाब देने की। तो बाकी ये है कि कुछ टाइम में मैं फिर पैरासाइट एसईओ के ऊपर 1-2 वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको उसमें हेल्प मिल जाए कि अगर आप वेबसाइट नहीं है आपकी, और अगर वेबसाइट के बगैर भी अगर आपको ये है कि ब्लॉगिंग करनी है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो होपफुली मैं थोड़े टाइम में उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।